दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत और शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक है। कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। दोस्तों, उसी दिल्ली शहर में राधिका शर्मा नाम की एसपी मैडम अपने पद पर नियुक्त थीं। बाहर से सुंदर, सुशील और सौम्य दिखने वाली राधिका शर्मा अंदर से बहुत ही पत्थर दिल की थीं, बहुत ही खतरनाक थीं। एक एक अपराधी राधिका शर्मा के नाम से कांपता था, क्योंकि राधिका शर्मा का स्वभाव ही ऐसा था। कहते थे कि अगर कोई अपराधी नहीं भी होता, फिर भी वह राधिका शर्मा का नाम सुन लेता, तो सिर्फ उनके डर के कारण ही वह इंसान अपना अपराध मान लेता था। दोस्तों, राधिका शर्मा एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपने बलबूते पर एसपी बनी थीं। उनके जीवन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। कठिनाइयों से लड़कर, समाज की बंदिशों को तोड़कर उन्होंने अपने सपनों को सच किया था। उनकी आंखों में न्याय की चमक थी और दिल में सच्चाई की आग। वह न केवल एक अफसर थीं, बल्कि उन सब के लिए एक उम्मीद थीं जिनके साथ अन्याय हुआ करता था। बाहर से वे जितनी शांत, शालीन और सुंदर लगती थीं, अंदर से उतनी ही कठोर, निडर और मजबूत थीं। राधिका शर्मा का एक ही सिद्धांत था, अन्याय करने वाले को सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। और यही वजह थी कि दिल्ली में कोई भी अपराधी उनका नाम सुनते ही कांप जाता था। एक दिन की बात है। दिल्ली के थाने में सुबह का समय था। एसपी मैडम अपने ऑफिस के केबिन में बैठी थीं। टेबल पर ताजा अखबार और उनके हाथ में चाय का प्याला था। वह हेडलाइनों पर नजर डाल ही रही थीं कि तभी दरवाजा खटका और अंदर आया दरोगा श्यामू, जो तिहाड़ महिला जेल में बतौर रसोइया और सहायक काम करता था। श्यामू की शक्ल पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसने झिझकते हुए कहा, मैडम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। राधिका ने चाय का प्याला रखा और कहा, हाँ श्यामू, बोलो, क्या बात है। श्यामू बोला, मैडम, महिला तिहाड़ जेल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ रात में गलत काम हो रहा है। उनका शोषण हो रहा है। राधिका एक पल के लिए ठहर गईं। उनकी नजरें श्यामू पर टिकी रहीं। फिर बोली, क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो। श्यामू ने डरते हुए सिर हिलाया। जी मैडम, मुझे पता है, लेकिन यह सच्चाई है। वहां जो पुलिसकर्मी दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात में महिला कैदियों के साथ गलत हरकतें करते हैं। उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं और उनकी मजबूरी का रात में फायदा उठाते हैं। राधिका की आंखों में गुस्सा उभर आया। उन्होंने कड़ाई से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? श्यामू बोला, मैडम, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, लेकिन सबूत इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं थी। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद मैं भी शिकार बन जाता। इसलिए हिम्मत जुटाकर आपसे कहने आया हूं। राधिका कुछ पल तक चुप रहीं, फिर बोली, बहुत साहस दिखाया है तुमने श्यामू, लेकिन जब मैं पिछले हफ्ते जेल गई थी, किसी भी महिला ने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? श्यामू ने धीरे से कहा, मैडम, वहां की महिलाएं डर के साए में जी रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। राधिका के मन में उबाल आने लगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्यामू, तुम मेरी मदद करते रहो। मैं आज ही शाम को जेल का निरीक्षण करने आ रही हूँ। दोस्तों, राधिका जैसे अफसर समाज की असली रीढ़ होते हैं। उन्होंने कभी किसी महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया था। वो जानती थीं कि एक महिला होने का दर्द क्या होता है जब हर बार समाज सवाल उठाता है, औरत को ही दोषी ठहराता है और कोई साथ नहीं देता। शाम को राधिका तिहाड़ जेल पहुंची। सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। जेल अधीक्षक ने उन्हें जगह जगह घुमाया। बाहर से सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था, लेकिन राधिका जानती थीं कि असली सच्चाई जेल की दीवारों के पीछे छिपी है। उन्होंने सभी महिला कैदियों से अलग अलग बात की, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रही थी। सभी आंखें झुकी हुई थीं, चेहरे पर डर साफ था।
राधिका समझ गई कि कोई महिला तब तक नहीं बोलेगी जब तक उसे भरोसा न हो कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगले दिन सुबह राधिका अपने ऑफिस में बैठी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मन में एक ही सवाल था, सच को बाहर कैसे लाऊं? फिर उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है पर्दा हटाने का, और इसके लिए उन्हें खुद को दांव पर लगाना होगा। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगी से कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी बनकर जेल जाऊंगी, बिना किसी को बताए, बिना वर्दी के, बिना पहचान के। तभी सच्चाई सामने आएगी। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी, वही मनहूस भयावह रात जिसने एसपी मैडम की जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी रात जिसने उन्हें इंसानियत, कानून और अन्याय के सबसे काले साए से रूबरू कराया। लेकिन दोस्तों, यह जानना और भी जरूरी है कि एसपी मैडम ने कैसे उस अंधेरे का सामना किया और कैसे हर चुनौती को पार करके आखिरकार जीत हासिल की। ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, तारीख थी 18 मार्च, दिन गुरुवार। रात का वक्त था, करीब 9 बजे रहे थे। दिल्ली का मौसम थोड़ा गर्म और घुटन भरा था। पुलिस स्टेशन और जेल परिसर में कुछ पुलिसकर्मी थके हुए थे, कुछ ऊँघते हुए ड्यूटी कर रहे थे, कुछ दिखावे की निगरानी में लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं के साथ गलत हरकतें कर रहे थे। कहीं मौज मस्ती, कहीं शोषण, कहीं छेड़छाड़ और कहीं डर का माहौल बनाकर शासन। उसी रात एसपी राधिका शर्मा, जिन्होंने कई बड़े केस सुलझाए थे, कई गैंग्स को बेनकाब किया था, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कैदी के कपड़े पहने, चेहरा ढका और गुप्त रूप से तिहाड़ महिला जेल में प्रवेश किया। लेकिन इस मिशन में उन्हें किसी तरह की सुरक्षा या गारंटी नहीं थी, न कोई बैकअप, न कोई पहचान। क्योंकि जैसा लोग कहते हैं, जेल एक ऐसी दुनिया है जहां खून भी बह जाए तो वह अपराध नहीं माना जाता, जहां न्याय से ज्यादा ताकत बोलती है और जहां सच्चाई का दम घोंट दिया जाता है। करीब रात के 10:30 रहे थे। राधिका, जो अब एक साधारण सी कैदी के वेश में थीं, जेल के उस हिस्से में पहुंची जहां महिला कैदियों को अलग अलग कैबिनों में रखा जाता था। वहां का माहौल घुटन भरा था। गालियों की आवाजें, डंडों की धमक और चुपचाप सहती आंखें, ये सब मिलकर एक अजीब सा डर फैलाते थे। जैसे ही वे वहां पहुंची, उन्होंने देखा कुछ पुलिसकर्मी महिला कैदियों को जबरदस्ती नचवा रहे थे, तो कोई उनके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, और कोई उनके कंधे दबवा रहा था, तो कोई उनका मजाक बना रहा था, तो किसी की चीखें दबा दी गई थीं और किसी की हंसी में दर्द छुपा था। यह दृश्य देखकर एसपी राधिका सन्न रह गईं। उनके रोंगटे खड़े हो गए, दिल धक धक करने लगा। उन्हें पहले ही अंदेशा था कि यह जगह सिर्फ जेल नहीं बल्कि एक नरक है, लेकिन आंखों से देखकर जो झटका लगा वह और भी गहरा था। इसलिए वे पहले से तैयार थीं। उन्होंने अपने कपड़ों में एक छोटा गुप्त कैमरा छिपाया था जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कॉलर के नीचे एक माइक्रो माइक भी लगा हुआ था जो उनकी हर बात को बाहर ट्रांसमिट कर रहा था। यह सब किसी विशेष तकनीकी टीम से जोड़ा गया था जो बाहर उनके सिग्नल पर निगरानी रखे हुए थे। जैसे ही वे भीतर बढ़ीं, एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ा और रुखाई से पूछा, तू कौन है? पहले कभी नहीं देखा तुझे। नाम क्या है तेरा? राधिका ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, साहब, मैं आज ही लाई गई हूं। सुबह की शिफ्ट में आई थी। वह पुलिस वाला और भी संदेह में बोला, कौन सा जुर्म किया है तूने? राधिका बोली, मुझ पर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े 2-3 पुलिसकर्मी जोर से हंसने लगे। एक बोला, हर कैदी यही कहता है, नाम क्या बताया तेरा? राधिका ने अपनी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट रखी, सुमित्रा। सुमित्रा? वो सब ठहाके लगाने लगे। अरे वाह, नाम तो बिल्कुल किन्नर वाला है। चलो अब पैर दबाओ, आज बहुत थक गए हैं।
राधिका ने शांति से लेकिन मजबूती से कहा, साहब, मैं यहाँ अपनी सजा भुगतने आई हूं, न कि आपके पैरों की सेवा करने। जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, तब तक मैं सिर्फ एक संदिग्ध हूं। आपके पैर दबाना मेरा काम नहीं है। उनकी ये बात सुनकर एक दरोगा भड़क गया। बहुत बोलती है, जैसा कहा जाए वैसा कर, वरना ऐसी जगह बंद कर देंगे कि जिंदगी भर रोएगी। राधिका बोली, मैं डरी नहीं हूं। मैं यहाँ सेवा करने नहीं, बल्कि अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की सच्चाई सामने लाने आई हूं। माफ कीजिए, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। इतने में एक थकी हारी महिला कैदी पास आई और धीरे से बोली, बेटा, इनसे मत उलझो। जैसा कहें वैसा कर लो। ये लोग मारते हैं, जलील करते हैं। यहाँ मजबूरी में सिर झुकाकर जीना पड़ता है। राधिका ने उससे पूछा, अब तक तुमने इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? उसने जवाब देने से पहले इधर उधर देखा और धीरे से कहा, डर लगता है बेटा। यहाँ जिसने भी मुंह खोला, उसे या तो अकेले कैबिन में बंद कर दिया गया, या फिर रातों में ऐसे काम करने को मजबूर किया गया जो सोचकर ही रूह कांप जाए। उसी वक्त एक दरोगा राधिका का हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है, बहुत बहादुर बन रही है। चल, तुझे अब ऐसे कैबिन में ले चलते हैं जहां तेरा सारा घमंड उतर जाएगा। राधिका जानती थी कि अब खेल असली मोड़ पर है। उन्होंने अंदर ही अंदर तय कर लिया कि उन्हें यह सब अनुभव करना होगा, सब कुछ जानना होगा, ताकि सच को बाहर लाया जा सके। उन्हें एक अंधेरी वीरान कैबिन में ले जाया गया। वहां सिर्फ वे और दो दरोगा थे। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। एक दरोगा बोला, अब बता, तू कौन है? इतनी बहस क्यों कर रही थी? आजकल की लड़कियां खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हैं। दूसरे ने जोड़ा, हम जैसे पुलिस वाले अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और बहुत खतरनाक दुश्मन भी। राधिका ने बड़ी शांति और आत्मविश्वास से जवाब दिया, साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। आप दोनों मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? एक दरोगा बोला, बस चुपचाप बैठी रह। हमारे साहब आने वाले हैं आधे घंटे में। वो बताएंगे तुझे तेरी औकात। राधिका ने उसी समय एक रणनीति अपनाई। उन्होंने एकदम शांत स्वर में कहा, तो सुनिए, मेरा असली नाम सुमित्रा नहीं, राधिका शर्मा है। एसपी राधिका शर्मा। और आप दोनों अभी जो कर रहे हैं, उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। यह सुनते ही दोनों दरोगा सन्न रह गए, जैसे बिजली गिर गई हो। लेकिन सवाल उठता है, राधिका ने अपनी पहचान इतनी जल्दी क्यों बता दी? दोस्तों, दरअसल उन्हें पता था कि ये दोनों दरोगा हाल ही में, यानी 2 महीने पहले ही इस जेल में तैनात किए गए हैं, और अभी इन दोनों में थोड़ा बहुत इंसानियत बची है। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने इनकी आत्मा को धीरे धीरे गला दिया है। राधिका ने वहीं अंधेरे में धीरे से पूछा, तुम दोनों का नाम? एक ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन। और दूसरे ने हिचकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम है। तब एसपी मैडम ने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? दोनों दरोगा हंसते हुए बोले, नहीं जानते, और जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तू कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। अभी हमारे साहब आएंगे और तेरी सारी अकड़ निकाल देंगे। यहाँ जो भी आता है सीधा होता है। तू कोई अपवाद नहीं है। एसपी मैडम का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने बिना हिचक के कहा, मैं दिल्ली के एक थाने की एसपी हूं। यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताई है क्योंकि अब तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। ये काम अकेले मेरा नहीं है, ये इंसानियत का काम है। पर दोनों दरोगा जोर से हंस पड़े। ओहो, तू एसपी है तो हम भी राष्ट्रपति हैं। देखो भाई, ये संजय गुप्ता है और मैं नरेंद्र सिंह। तेरा तो स्टाइल ही गजब है, तू तो फिल्मों में काम कर सकती है। वे खुलकर मजाक उड़ाने लगे, जैसे किसी साधारण महिला कैदी का मजा ले रहे हों। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वे हंसी में उड़ा रहे हैं, वह उन्हें कुछ ही देर में झकझोर कर रख देगी।
तभी एसपी मैडम ने आवाज ऊंची की और सख्ती से कहा, तुम लोग भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, अपनी हद में रहो। अगर अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं निकली तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे और फिर जेल में वही लोग तुम्हें अंदर डालेंगे जिन्हें तुमने सताया है। अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शायद सामने वाली महिला साधारण नहीं है। एसपी मैडम ने तब अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला और उन्हें दिखाया। उसमें उनका नाम, पद और नियुक्ति का स्थान साफ लिखा था। दोनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई, हाथ पांव कांपने लगे। देखते ही देखते वे दोनों एसपी मैडम के पैरों में गिर पड़े और बोले, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको पहचान नहीं पाए। आप जैसा कोई हमारे सामने पहले कभी नहीं आया था। मैडम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरी मदद करोगे और सच का साथ दोगे। दोनों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैडम, हम आपकी हर बात मानेंगे। अब जो कहेंगी वही करेंगे। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तब मैडम ने उनका भरोसा परखा और पूछा, सच सच बताओ, हर रोज इस जेल में क्या हो रहा है? खासकर रात को जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महिला कैदियों के साथ क्या किया जाता है? यह सुनकर दोनों चुप हो गए। फिर एक एक कर उन्होंने वह सब बता दिया जो श्यामू ने पहले बताया था। कैसे रात के अंधेरे में कैदियों के साथ बुरा बर्ताव होता है, कैसे महिला कैदियों के साथ रात में गलत काम होता है, और कैसे उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, और कैसे यह सब मिलकर छुपाया जाता है। मैडम के चेहरे पर अब आक्रोश था। उन्हें यकीन हो गया कि श्यामू ने जो कहा था वो सच था। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत थी। उन्होंने जेब से एक गुप्त कैमरा और माइक निकाला और दरोगा को देते हुए कहा, ये कैमरा और माइक रखो। जो कुछ भी होता है उसे रिकॉर्ड करो और मुझे सबूत दो। मेरे पास पहले से एक सेट है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा रहेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सकें। दोनों दरोगा थोड़ा हिचके, लेकिन मैडम ने भरोसा दिलाया, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि तुम दोनों की यहाँ पोस्टिंग पिछले महीने ही हुई है और तुम दोनों का रिकॉर्ड अब तक साफ है। दरोगा हैरानी से बोले, मैडम, आपने हमें कैसे पहचाना? मैडम मुस्कुराई और बोली, मैं जिस मिशन पर आती हूँ उसके हर छोटे बड़े पहलू को जानकर आती हूँ। तुम्हारे नाम, पहचान और यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता की जानकारी भी मेरे पास है। अब वे पूरी तरह से मैडम के साथ खड़े हो गए। फिर दोनों ने वह गुप्त कैमरा और माइक लेकर जेल के उन हिस्सों में जाना शुरू किया जहां रात के अंधेरे में महिला कैदियों के साथ गलत काम होता था। उन्होंने सब रिकॉर्ड किया, कैदियों की चीखें, पुलिस वालों की गंदी हरकतें और वह घिनौना व्यवहार जो मानवता को शर्मिंदा कर दे। अगले ही दिन उन्होंने वह सबूत एसपी मैडम को सौंप दिए। उस रात मैडम चुपचाप जेल से बाहर निकल गईं, किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह होते ही वह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और उच्च अधिकारियों को सारा वीडियो फुटेज दिखाया। सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए। फिर तुरंत एक टीम बनाकर वे सब उसी जेल पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़कर बाहर निकाल लिया। सभी को निलंबित किया गया और कई पर केस भी दर्ज कर दिया गया। मैडम की पूरे विभाग में तारीफ होने लगी। वो एक मिसाल बन गई कि अगर एक औरत ठान ले तो बड़े से बड़ा तंत्र भी बदल सकती है। महिला कैदियों ने आकर उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, मैडम, आपने हमें नरक से बाहर निकाला। हम बहुत दिनों से यह सब सह रहे थे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हर बार हमें चुप करा दिया गया। वहीं खड़े मुख्य अधिकारी भी बोले, मैडम, आपने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं। जो दोषी थे उन्हें न सिर्फ सजा मिली बल्कि उनकी नौकरी भी हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि जो पाप उन्होंने किया था वह माफ करने लायक नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह एसपी मैडम ने अपनी सूझबूझ, साहस और ईमानदारी से एक बड़ा राज उजागर किया और उन मासूमों को न्याय दिलाया जो चुप रहकर सब सहते आ रहे थे।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।